हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो आज का बेटा जो आपका टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए है। इसमें जो आपका एक्सरसाइज हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 है। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने फर्स्ट पार्ट में कर दिया था। आज इसका बेटा सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर फोर्थ हमारा हो गया था 5, 6 एंड 7 करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा क्वेश्चन है बेटा, चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number। ठीक है, n कह रहे कि आपके पास 6 to power n है तो इसके एंड में जीरो है, जीरो हो सकता है, तो वो आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो ये हम चेक करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, पहले आपने थोड़ा सा इसमें आपने लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हम लिखेंगे अ नंबर numbers and with the digit digits जीरो। आपका जीरो कब होगा? इफ इट इज डिजिबल बाई 5। डिजिबल बाई 5। देखो, यदि आपको लास्ट में जीरो है किसी नंबर के तो वो नंबर आपका 5 से आपका डिजिबल होना चाहिए, यानी कि उसको आपका 5 का फैक्टर आपका आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब आप क्या करोगे, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इम्प्लाइज दैट इफ 6 to power n, ठीक है, एंड विद जीरो। अब आपको चेक करना कि है नहीं है। एंड विद द डिजिट जीरो, इट मस्ट बी डिजिबल, इस मस्ट बी डिजिबल बाई 5। समझ में आ गया होगा आपको कि ये आपका डिजिबल तब होगा जब आपका ये 5 से क्या होगा, डिजिबल होगा। राइट, चलिए अब आपने क्या करना है, देखिए नाउ देखो, जो हमारे पास 6 to power n है, 6 to power n, इसके आपने करने हैं फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, पहले आप करोगे 2 into 3, ठीक है, होल पावर कितनी है, n है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 to power n। देखो ये बन गया इसका 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दैट इज प्राइम फैक्टर, जो हमारा प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to power n, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 to power n, ठीक है, डज नॉट contain the prime number, नंबर 5। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ n belongs to n। there is no value for n belongs to n for which 6 to power n and with the digit 0।
ये है बेटा, आपको थोड़ा सा आपको लिखना, ये लिखना है आपने कि ये आपका लास्ट में क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको एक दो बार देख लो, फिर आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका आज का है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है चेक वेदर, ये आपको हो गया। एक्सप्लेन आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर को कंपोजिट नंबर। आपको दिखाना है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं किसको देखा, आपका कंपोजिट उसको होते हैं जिसके मोर देन आपके 2 फैक्टर होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का 13। ये पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो 13 यहाँ भी और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमारा 13 आ जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ से बाहर आ गया, अब प्लस का 1, तो ये बन गया आपका 13। देखो 7 11 7 जा 77 प्लस 1 इक्वल यहाँ होगा 13 इंटू 78। ठीक है, अब जब आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे, देखो वैसे देखो आपका कितना हो गया, 2 तो आपके फैक्टर हो गए, एक भी यहाँ पर आप और लगा सकते हो। मैं आपका 13 इंटू, देखो इसको आप 2 से काट दो तो 78 को ये मैं 2 से करूँगा डिजिबल, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 1 जा 2 9 जा 18, तो यहाँ पर आप इसको 2 इंटू 90 39 भी कर सकते हो। देखो आपके मोर देन कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो इसको आप क्या करोगे, लिखोगे विच इज नॉट अ प्राइम। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मोर देन कितने आगे, 3 फैक्टर आगे, तो ये बन गया आपका। तो लिख दो आप मोर देन, जो इसके प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स देखो, एक तो आपका 2 है, 13 है, 39 है, ठीक है, और एक आपका 1 भी होता है, तो 1 को हम छोड़ेंगे, तो आपका आ गया मोर देन 3 फैक्टर। तो आप लिखोगे हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है बेटा, ये इज कंपोजिट, राइट, समझ में आ गया, इट इज कंपोजिट। सेम इसका सेकंड पार्ट भी आप ऐसे करोगे। देखो आपके पास क्या है, इसका जो आपका सेकंड पार्ट है वो है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 5। देखो इसमें आपका दोनों में आपका 5 कॉमन है, यहाँ भी 5, तो जब आपका 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1, क्योंकि आपका बाहर आ गया है 5। तो इन सब की मल्टीप्लाई करिए, तो देखो ये हमारा, इस सबको जब मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 109। ठीक है बच्चों, अब कितने हो गया आपके, एक तो आपका 1 हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1009 और इंटू 1। देखो आपके मोर देन आपके कितने फैक्टर आ गए, 3 आ गए, तो अब आप लिख सकते हो सीधे हैंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, इज कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव, ये बन गया इसका। ठीक है बच्चों, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है आपका है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सुनीता टेक्स 18 minutes to drive one round and on this field, and rather Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both
start on the same point and with the same times and go to the same direction. After how many minutes will they meet again in starting point? ये क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है यहाँ पर आपको एलसीएम। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से आपको निकालना है 18 का एलसीएम, क्योंकि एक तो आपको 18 में, तो आप पहले आप उसका फैक्टर निकालिए। ये होता हमारा 2 × 3 × 3, तो 2 3 या 3 3 9, 9 2 18, यानी कि ये 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, फिर आपका आता है 12, तो आपने 12 के निकालने हैं फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3, यहाँ पर आपका 2 की पावर 2 × 2। अब आप यहाँ निकालोगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ऑफ 18 × 12 क्या होता है, देखो एक तो आपको जो हाईएस्ट पावर है ये 2 है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर है हाईएस्ट 2, तो 2 की पावर 4 होता है 2 और 3 की पावर 2 9, तो 9 4 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो आप क्या रखोगे, हेंस सोनिया एंड रवि will meet after 36 minutes at the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बन गया बेटा आपका, ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। आप बेटा दोनों पार्ट देखिए। तो थैंक यू सो मच।